हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 12 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन HV-Z रिएक्शन एंड पार्किंग रिएक्शन पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हमारे पास 31 नंबर की आपकी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। इट मीन्स युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम एक डाई एजोसॉर्ट लेते हैं और एक फिनॉल लेते हैं। हाँ, मुझे एक मैसेज देना था कि देखिए यहाँ पर वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत की जाती है और बट आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कि इसको कंटिन्यू ना रखा जाए, सिर्फ मेहनत ही जितनी हो रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो आपके पास आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी मटेरियल्स, वो इनफ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और जिस तरीके से आपको रिएक्शन लेके आनी है, या फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से आपको प्रूफ करना है, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को हैंडल करना है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युग्मन रिएक्शन में क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाई एजो सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं फिनॉल से, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें फिगर्स लेने के लिए कहा गया है तो हम वही लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम डाई एजो सॉल्ट को अगर हम लें तो डाई एजो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है देन बेंजीन रिंग में N2+ एंड Cl-, ठीक है। ये डाई एजो सॉल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, फिनॉल से करानी है। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया फिनॉल। तो जैसे ही हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, तो इस कंडीशन पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन में हमारे CH करके सब जगह C और H प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाले बॉन्ड का H और ये Cl किसकी फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, HCl की फॉर्म में बाहर हो गए। अब सीधी बात है, ये आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया और यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बेंजीन रिंग हो गई। तो इसका एक नाइट्रोजन हमने इसके साथ ले लिया। अब एक बॉन्ड हमने यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, दो बॉन्ड आपके पास बचेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 3। और ये आपके पास नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से क्या होगा, ऐड, क्योंकि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, तो इसके साथ नाइट्रोजन ने रिएक्शन कर ली और साथ में OH। तो ये क्या बन गया हमारे पास, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो इस तरीके से हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है। तो कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि डाई एजो सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थी 31 नंबर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद बढ़ते हैं हम 32 नंबर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है रोज़ेन-मुंड अभिक्रिया, यानी कि रोज़ेन-मुंड रिएक्शन। अब रोज़ेन-मुंड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एरिल क्लोराइड लेते हैं, यानी कि ROCl। इसके रिएक्शन, इसका हम रिडक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या बेरिलियम सल्फेट। तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के चैप्टर के हमने बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वुल्फ आपकी, क्लीमेंशन आपके पास है, एल्डोल, कैनिजारो, पार्किंग, ये सारे के सारी एल्डिहाइड वाले चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमसे क्या कहा गया है कि एरिल क्लोराइड, तो एरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और Cl, ये है एराइल क्लोराइड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हमने रिडक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में, विद द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ले लो या बेरिलियम सल्फेट ले लो, क्या कराना है, अपचयन, ठीक है। अपचयन के लिए बेसिकली आप पैलेडियम ले सकते हो, बेरिलियम सल्फेट ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप ले सकते हो। तो इन सबको लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं
तो ध्यान से सुनना, यहाँ का ये आपके पास हाइड्रोजन से करा लेंगे, ठीक है, प्लस H2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन कराएंगे तो इसका एक H और इसका एक Cl किसके फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, HCl के फॉर्म में बाहर हो गए। तो जैसे यहाँ से Cl हटा तो इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया, तो एक अभी भी हाइड्रोजन हमारे पास बचा हुआ है, तो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बना देगा RCHO, और हमारी रिमूव क्या हुई थी, HCl, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। आर की जगह पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया Cl। इसकी हमने किससे रिएक्शन कराई, H2 से, ठीक है। अब चेन कराना है, पैलेडियम ले लो, बेरिलियम सल्फेट ले लो, या मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैंने क्या कहा, यहाँ का एक H और एक Cl किसकी फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, HCl की फॉर्म में बाहर हो गए, तो इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया और एक यहाँ पर से हाइड्रोजन बचा है, तो CH3CO के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, CH3CHO, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेनल। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हो, जैसे अगर मैं एल्किल ग्रुप यानी कि आर की जगह के मैं अगर मैं एरोमेटिक ले लूँ तो इसके ऊपर हमारे पास कौन ऐड हो जाएगा, COCl, क्योंकि COCl है और साथ में आर है, तो आर की जगह पे मैंने अब क्या ले ली, बेंजीन रिंग, ठीक है। प्लस में हमने क्या करा, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, वही सेम कैटलिस्ट पैलेडियम या बेरिलियम सल्फेट, तो सेम पोर्शन यहाँ पर भी होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये Cl किसकी फॉर्म में निकलेंगे, HCl की फॉर्म में, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो CO से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीना एल्डिहाइड यानी कि CHO, और साथ में HCl आपके पास क्या हो जाएगी, रिमूव। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। 32 नंबर की रिएक्शन है रोजेन मुंड रिएक्शन, जिसमें आप एरिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से या रिडक्ट कराते हैं पैलेडियम या बेरिलियम की सल्फेट में, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। दूसरी है कपलिंग रिएक्शन, इसमें हम डाई एजो सॉल्ट की फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आज की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपके पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे।